जय गुरु। हाँ, सभी को जय गुरु मेरा। आई एम वेरी मच प्लीज टू हैव सच प्रिविलेज। आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा मौका मिला है। तो फर्स्ट दिस आचमन मंत्र। হে পরম কারুণিক, হে সর্ব, হে সর্বানুস্যুত ব্যক্ত প্রাক প্রথম বাক, সর্বস্বর্গ সর্বহৃদয় প্রাণনুপরিমল অদ্বিতীয় ঈশ্বর জীব জগতরূপে প্রতিভাত রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান, এই আমি ও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উৎসারিত অমৃত অশেষে জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। এখন পাঠ করছি পঞ্চবর্হি, जो 5 फायर्स। एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वेषामापुरैतारः प्रबुद्धाः ऋषयः शरणं तद्वर्तानुवर्तिनः पीतरः शरणं सत्तानुगुणा वर्णाश्रमाः शरणं पूर्वपूरको वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणं एतदेवारायणम् एष एव सद्धर्मः एतदेव शाश्वतं शरण्यम्। नेक्स्ट যাচ্ছি সপ্তার্চি 7 ফ্লেমস। नोपास्यमन्यद् ब्रह्मो न ब्रह्मैकमेव द्वितीयं तथागतास्तद्वार्तिका अभेदः तथागताग्रो हि वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वेषामपुरयिता विशिष्टविशेषविग्रह तदनुकूलशासनं यनुसर्तवन्येतरत् शिष्टाप्तवेदपितृपरलोकदेवः श्रद्धया नापोह्यः सदाचारवर्णाश्रमानुग जीवनवर्धना नित्यं पालनीयाः विहितसवर्णानुलोमचारः परमोत्कर्षहेतवः स्वभावपरिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचारः। जय गुरु। जय गुरु। अब वाणी पाठ करेंगे सुब्रतदा। সত্তা সচ্চিদানন্দময়, অসৎ নিরোধী সতই। সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা, তাই ধর্ম। ধর্ম মূর্ত হয় আদর্শে, আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ, অনুরাগ আনে বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি, ধৃতি আনে সহানুভূতি, সহানুভূতি আনে সংহতি, সংহতি আনে শক্তি, শক্তি আনে সম্বর্ধনা, আর ধৃতি আনে প্রণিধান, প্রণিধান হতেই আসে সমাধি, আবার সমাধি হতেই আসে কৈবল্য, কৃষ্ণার একান্ত নির্বাণ, মহাচেতন সমুত্থান। জয় গুরু। रितोष जी दादा, जय गुरु। हाँ, हिंदी अनुवाद। सत्ता सच्चिदानंदमय है, असत निरोधी है स्वतः ही। सच्चिदानंद का जो परिपोषक है वही धर्म है। धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण लाता है धृति, धृति लाती है सहानुभूति, सहानुभूति लाती है संगति, संगति लाती है शक्ति, शक्ति लाती है संवर्धना, और धृति लाती है प्रणिधान, प्रणिधान से ही आती है समाधि, पुनः समाधि से आता है कैवल्य, तृष्णा का एकांत निर्वाण, महाचेतन समुत्थान। मैं अविरू जमशेदपुर झारखंड से आज इंग्लिश वाणी पाठ कर रहा हूँ।
Being is instinct with existence, responsiveness and blissful becoming, and is spontaneously evil resisting that which fulfills existence. Responsiveness and blissful becoming is dharma. Dharma is manifested in the idol. Taking initiation from the idol begets adherence to him. Adherence to the idol brings adjustments of complexes. Adjustment of complexes invites the upholding urge. Upholding urge endows interinterested compassion. Interinterested compassion gives birth to integration. Integration welcomes strength. Strength bestows total harmonious growth. Again, upholding urge fetches all round cogitation. From all round cogitation comes upkeep of thorough conception. Again, thorough conception goods to the feeling of absoluteness, the extreme annihilation of desires, the total awakening of the supreme consciousness. जय गुरु। जय गुरुदेव। तो आज हम लोग इस वाणी को लेके ही, ठाकुर जी की ये जो वाणी है, इसको लेके ही हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सौभिक, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरु। तो तुम कुछ इस वाणी को क्या समझ रहे हो, या जो भी पोर्शन, नॉट नेसेसरीली कि अंत तक पहुंच जाए, लेकिन कुछ हम लोगों को प्रोसीड कराओ। शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी, क्योंकि सभी कोई समझेंगे तब। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ। तो ठाकुर जी, पहले मैं शोभिक घोष हूँ। जय गुरु सबको, मेरा प्रणाम। मैं बता दूं कि ये शोभिक घोष जहाँ हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट देवता आदर्श, जिनका स्कूलिंग जहाँ से हुआ था, दैट मीन्स कि नईहाटी, तो ये शोभिक उसी नईहाटी शहर से ही वो हमारे साथ आज ज्वाइन किया है। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि डिजिटली ही हो, जहाँ पर किसी एक समय में श्री ठाकुर की वो लीला भूमि ही कहूँगा, गंगा के किनारे, और उसी के स्कूल के आसपास में वो सौभिक भी रहता है, जिस स्कूल में अभी भी है, वो स्कूल एक्सिस्टिंग है। ठाकुर जी जिस क्लास में थे वो क्लास भी है। अभी 150वां उसका वर्ष मनाया गया था, वहाँ पे श्री ठाकुर जी का भी बहुत सारा अनुष्ठान हुआ था। एक स्लॉट था जो वहाँ पे सत्संग ये सब बहुत कुछ हुआ था, टैबलॉइड निकाला गया था ठाकुर जी का। तो उसी पुण्य भूमि से सौभिक हमारे बीच है। हाँ सौभिक, आप बात कर सकते। हाँ, शुरू करता हूँ। ठाकुर जी पहले कहते हैं सत्ता सच्चिदानंदमय है। इस सबसे पहला वर्ड जो है सत्ता, अगर हम ठाकुर जी का हर एक वाणी जो विधायना ग्रंथ में हमें मिलता है उसमें हम देखें, ठाकुर जी आत्मा वर्ड सबसे कम यूज करते हैं। ठाकुर जी सत्ता वर्ड पे जोर ज्यादा लगाते हैं। ये एक अद्भुत कारण है, एक अद्भुत चीज है। हर कोई स्पिरिचुअल लीडर को हम जब देखते हैं वो आत्मा में चले जाते हैं, आत्मा के बारे में, लेकिन ठाकुर जी सत्ता के बारे में शुरू करते हैं। ये सत्ता है। ठाकुर जी कहते हैं जे सत्ताय सकल सत्ता सत्तायमान ताहाई आत्मा। वो सत्ता, दैट बीइंग इन व्हिच ऑल अदर बीइंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड, वो सत्ता जिसमें सबका सत्ता का अस्तित्व है, वही आत्मा है। ये सत्ता, अगर हम सृष्टि के एकदम पूर्व अध्याय में चले जाते हैं तो साइंस कहता है कि पूरा सृष्टि एक इतने सा बीज में था, वही एक्सपैंड होके सब में व्याप्ति हो गया उसका। तो अगर वो एक ही जगह से, एक ही एटम में सबका एग्जिस्टेंस एक ही जगह था, अगर उसी लिए ये माना जाता है कि वो एक ही का
जो क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है साइंस का भाषा में, एक के साथ एक का जो भाव का, जो साइंस का भाषा में बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, मतलब एक के साथ दूसरे का वो जो इनहेरेंट कनेक्शन जो होता है, ये एक ही गति है, एक ही लाइफ है। जैसे मेरा एक लीवर है, मेरा एक लेग है, हैंड है, ये सब एक ही सिस्टम की पार्ट है। माई लिवर एंड माई किडनी इज नथिंग विदाउट मी। अगर हम अपने देह को देखें तो हमारा, अगर कोई हम मेरा हर कोई ऑर्गन एक कर दे फिर भी मुझे नहीं मिलेगा, अगर मेरे अंदर वो चीज नहीं रहता जिसे हम लाइफ कहते हैं। ऐसा भी बहुत सारा डेड बॉडी होता है जिसका हर एक ऑर्गन अच्छे से चल रहा है, लेकिन कोई एक चीज मिसिंग होता है। वही एक चीज जो मिसिंग होता है उसे कोई आत्मा कहते हैं, लाइफ कहते हैं, बहुत सारे चीज कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी इसको सत्ता कहते हैं। क्यों इसे सत्ता कहते हैं? क्योंकि ठाकुर जी इसे बहुत मैथमेटिकली एक्सप्लेन किए हैं। सत्ता जो है वही सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय 3 प्रॉपर्टी वाला चीज है। सत्ता का वर्ड का एकदम समार्थक शब्द है सच्चिदानंदमय। सत्य मतलब जिसका एग्जिस्टेंस होता है, चित मतलब जिसका रिस्पॉन्सिवनेस या कि चेतना होता है, और आनंद, आनंद मतलब नॉन धातु मतलब जिसका विस्तार होता है। अगर हम अच्छे तरह से सृष्टि को देख ले, हम पहले लाइफ में नहीं जाते हैं, अगर हम इस सृष्टि को देखते हैं, एक दीवार से शुरू करके इस एक किताब तक, हर कोई में ये 3 गुण आपको मिलेगा। आप दीवार को, पहले तो दीवार की अस्तित्व है, सत हो गया। अगर आप दीवार को घुसा मारेंगे तो आप फील करेंगे कि दीवार है, मतलब उसका चेतना है। चेतना मतलब रिस्पॉन्सिवनेस। श्री ठाकुर सेज रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब आदान प्रदान। हम कहते हैं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूट वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ये रिस्पॉन्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बात कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्ड एक एक चीज का, जिसका सत्ता जैसे व्याप्तिलाभ हुआ है उसका वैसा ही रिस्पॉन्सिवनेस होता है। एक डॉल्फिन का रिस्पॉन्सिवनेस, एक चींटी का रिस्पॉन्सिवनेस, एक फल का रिस्पॉन्सिवनेस, हर एक चीज का अपने वैशिष्ट अनुयायी उसका रिस्पॉन्स देने का क्षमता है। तो कोई भी चीज जो आप, अब मैं दीवार के एग्जाम्पल दे रहा था, दीवार को जब छूते हैं उसका भी रिस्पॉन्सिवनेस है, इसीलिए आप हमको देख सकते हैं। और जो है वो है व्याप्ति। आप यही दीवार कभी सेम नहीं रहता। इससे बहुत सारे साल पहले ये एक ईंट था, ब्रिक था, सीमेंट था, वो व्याप्ति के साथ साथ आज एक दीवार हो गया है, उस पर रंग चढ़ गया है। इससे भी हजारों साल बाद ये धूल में मिट जाएगा। आप एक अगर फल को देखें उसका भी यही स्टोरी है, आप हमको देखें हमारा भी यही स्टोरी है। हम सबसे पहले बचना चाहते हैं, हमारा अस्तित्व है, इसी से शुरू होता है। अब जब भी बचना चाहते हैं हमारा रिस्पॉन्सिवनेस आता है। एक बच्चा जब अपने मम्मी का कोख में मतलब वूम्ब में रहता है, वहां से जब निकलता है वो बहुत रोता है। क्यों रोता है? डॉक्टर लोग बोलते हैं कि वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसने, बच्चा जो रोता रहता है पेट में, वो सोचता है कि यही दुनिया है, यही सब है। बट जब बाहर निकलता है तभी बहुत सारे इम्पल्स उसको गेन करना पड़ता है। आंख से बहुत लाइट गेन करना पड़ता है, कान से साउंड गेन करना पड़ता है, इतना रिस्पॉन्स, और उसका एज ए रिएक्शन वो रोता है। तो एक बच्चा पैदा लेने के साथ साथ बता देता है कि उसके पास रिस्पॉन्सिवनेस है, और उसके बाद आता है उसका एक्सपेंशन। जैसे जैसे हम उसको पोषण देते हैं वैसे वैसे एक्सपेंड होता है। और जब कोई सच्चिदानंदमय होता है उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली जो चीज आता है वो है असत निरोधी। असत निरोधी, शतोई मीन नेचुरली, वो नेचुरली असत निरोधी होता है। जो सत होता है वो असत निरोधी नेचुरली होता है। वो दीवार के एग्जाम्पल में हम चले जाते हैं, दीवार को घूसा मारते हैं, हाथ में दुखता है पर दीवार नहीं टूटता। क्यों? वो जैसा है वैसा रहना चाहता है। एक बच्चा को आप आंख में हाथ देने जाएंगे, वो आंख बंद कर लेगा। क्यों? वो रहना चाहता है। आज कोरोना वायरस से के बारे में इतना हम कहते, कोरोना वायरस के बारे में हम इतना बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस
जो जिसका जिसका मतलब हील्ड हो गया है कोरोना वायरस कोविड-19 जो आया है डिजीज, ये कोविड-19 जिसका ठीक हो गया है उसका एंटीबॉडी कोरोना को हराने में सफल हुआ है। ये एंटीबॉडी हम में जो है, ये एंटीबॉडी ही प्रूफ करता है कि हमारे अंदर ये असद निरोधी का एक मतलब शक्ति है। ये असद निरोधी ऑटोमेटिक आता है। हमारा जब ब्रीदिंग सिस्टम चालू हुआ था, एल्वियोलाई चालू हुआ था, एल्वियोलाई के साथ साथ वो वहां पर वो WBC सेल का क्लम्प तैयार हो रहा था, जिससे हम उस असत मतलब जो जो हमारे सत के विरोधी है, मतलब अस्तित्व की विरोधी है, उसके हम उसके फाइट करने निकल पड़ते हैं। ये सच्चिदानंदमय जो सत्ता के बारे में बोला, ये सत्ता का परिपोषक जो होता है, परिपोषक मतलब जो इस सत्ता को नारिश करता है, इस सत्ता को जो फुलफिल करता है, सत्ता को बढ़ने में हेल्प करने देता है, उसका एम बढ़ना ही होता है, एक्सपैंड करना होता है। ये सत्ता का जो परिपोषक है, जिस जिस एक्टिविटी से, जिस आचरण से, जिस खाने से, जिस एवरीथिंग से जो सत्ता का एक्सपैंड संभव होता है, उसे ही धर्म कहते हैं। ये ठाकुर जी का वाणी है, धर्म जे आचरण वाक्य कर्म बाचा बाड़ार उत्स है ताकेई जानिस धर्म बोले नइले धर्म किछुई नय। वही ये धर्म है। आज रिलीजन बहुत सारे बात होता है, पर धर्म वही है। और ये धर्म तभी आता है जब कोई आदर्श आता है। ये कह रहा है ठाकुर, धर्म मूर्त है आदर्शे। मैं इसी तक बोल के मतलब यही तक बोलना चाहता हूँ, धर्म मूर्त है आदर्श। इसका मतलब है हमारे एयर में अभी यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मुझे मतलब प्यास लगे तो क्या मैं यहाँ से पानी पी सकता हूँ? वाटर तो H2O है, दोनों हाइड्रोजन का एटम ले लेंगे, एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो वह पानी हो जाता, पर पानी नहीं हो रहा है। कोई फिजिकल एम्बॉडीमेंट वाला रूप पानी का अलग होता है। एक फिजिकल एम्बॉडीमेंट जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही परफेक्ट रेशियो में मिक्सचर होके उनका सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन हुआ है, वही जगह को आदर्श कहते हैं। इस धर्म का जो वो सॉलिडिफाइड रूप होता है उसे आदर्श कहते हैं। यही साइंस है, सिंपल साइंस है। इसीलिए उस धर्म, अपना सत्ता और अपना एग्जिस्टेंस का परिपोषण के लिए धर्म की जैसी जरूरत है, इस धर्म के अस्तित्व के लिए उस आइडियल की जरूरत है और आदर्श की जरूरत है। इस आदर्श को, इसलिए आदर्श शब्द को अगर हम मतलब देखें, आदर्श का रूट शब्द आया है आ युक्त दृश्य युक्त ऑल, मतलब जिसको देख के हमें चलना है, जिसको फॉलो करना है। श्री कृष्ण ने जो कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, जिस एक चीज जो सॉलिडिफाइड रूप है उसी का छींकने में, उसी का थूकने में, उसी का चलना में, उसी सब कुछ धर्म से भरा है। मतलब उसका सब कुछ ही हमारा अस्तित्व के लिए अच्छा है। ठाकुर जी कहते थे पुरुषोत्तम যখন আসেন তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও যে আমাদের প্রকৃতির জন্য কত উপকারী আমরা ভেবে কুলাতে পারবো না। जो पुरुषोत्तम आते हैं उनका सांस भी कितना जरूरत है। मतलब यही बोलना चाहते हैं, उस आदर्श को हमको मान के चलना चाहिए हर तरह से। उनका सोने का स्टाइल, उनका चलने का स्टाइल, हब वही से धर्म ऑटोमेटिकली आता है। और धर्म आने से सत्ता का परिपोषण ऑटोमेटिक होता है। ये जो तरह के असत को निरोध करना, विरोध नहीं, विरोध तो सिर्फ फाइट हुआ, फाइट का रिजल्ट नहीं निकलता। निरोध मतलब एकदम स्टॉपेज, निरोध एकदम शेष, वही निरोध ऑटोमेटिक हो जाता है अगर हम उस धर्म का मूर्त रूप को मान के चले। अब मैंने बहुत समय ले लिया। नहीं शोभिक, यू कैन प्रोसीड, क्योंकि जैसा मैं खुद फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आज सिर्फ तुम्हें ही बोलने देना चाहिए। यही पसंद, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इफ यू वांट यू कैन प्रोसीड सम मोर थिंग्स विथ। ओके, आई विल ट्राई। तो अब यह जो आदर्श का हम तो बोल दिया कि हमें आदर्श को मान के चलना चाहिए, बहुत इजी चीज है, सुन के इजी लगता है। जो आज विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्मदिन होता है, हम सब मतलब बोलते हैं विवेकानंद को मान के चलना चाहिए। जब नेताजी का जन्मदिन होता है तो बोलते हैं नेताजी को मान के चलना चाहिए। इजी है, हम बोल रहे हैं आदर्श आ गया, आदर्श को मान से धर्म हो जाएगा, धर्म आने से सत्ता का परिपोषण हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस। लेकिन यहीं पर ठाकुर जी ने बंधन दे दिया। ठाकुर जी बोल रहा है वो जो आदर्श को मान के चलना चाहिए, इसका ड्राइविंग फैक्टर होता है अनुराग। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे
घुड़ी घुड़ी का क्या, घुड़ी पतंग उड़ाना है मुझे, तो पतंग अगर मैं सोचूं पतंग उड़ा दिया तो नहीं होगा, उड़ के कहीं गिर जाएगा। पर पतंग के लिए दो चीज लगता है, एक है वायु विंड, और एक चीज है वो धागा। वायु तो नेचर देता है, पर धागा मुझे खरीदना पड़ता है। वो धागा का नाम है अनुराग। धड़ में दीक्षा आदर्श दीक्षा ने अनुराग, ये अनुराग वो वाला जो चीज है, ये अनुराग के माध्यम से वो उस पतंग और मेरा रिलेशन रहेगा, प्रैक्टिकल रिलेशन रहेगा। वो जन्मदिन आएगा हम कूदेंगे, उससे नहीं होगा कुछ। वो आदर्श दीक्षा अनुराग, इस अनुराग को लाने के लिए एक चीज लगता है, उस चीज का नाम है दीक्षा। जैसे जैसे पुरुषोत्तम ने दीक्षा प्रवर्तित, ठाकुर जी बार बार बोलते थे आलोचना प्रसंग में, जे पुरुषोत्तम प्रवर्तित दीक्षाए दीक्षित हो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दीक्षा वो कोई भी हो गया ऐसे नहीं, पुरुषोत्तम प्रवर्तित दीक्षा, अगर हम दीक्षित मतलब दीक्षा लेते हैं तो उसी से आता है जो चीज, उसे कहते हैं अनुराग। और अनुराग क्या करता है वो भी ठाकुर जी ने साइंटिफिकली प्रोसीड किया। अनुराग हमारे अंदर वृत्ति नियंत्रण लाता है। वृत्ति का मतलब, अगर हम वृत्ति को शब्द के तरह से मतलब तोड़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो वृत्ति आता है वृत्तों से। वृत्त मतलब सर्कल, स्फीयर। वृत्तो जो चीज है घूमता है, उसके अंदर मतलब एक घूमते घूमते वृत्त हो जाता है। वो वृत्त हमारा जो ब्रेन का कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे बहुत सारे हैबिट हो सकता है। मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, किसी का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कोई भी सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स आ गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर उससे उसको एडजस्ट नहीं किया तो उसी कॉम्प्लेक्स में कहीं भी से ना कहीं से उसी में घूमता रहता है। इसीलिए उसे वृत्त तो कहता है, उससे निकलने का कोई चांस नहीं है, वो उसी में घूमेगा, इसलिए वृत्त तो कहते हैं। ये जो ब्रेन का कॉम्प्लेक्सेस है, ये वैसे नहीं पिघलता, बाहर से इम्पल्स की जरूरत है। इसीलिए ऋषियों ने उसे वृत्ति कहा है, मतलब वो ऐसे नहीं टूटता है, उसे बाहर से टूटना पड़ता है, क्योंकि अंदर तो सब गोल है, वृत्त तो है। आदर्श दीक्षा ने अनुराग आने वृत्ति नियंत्रण। दिस अनुराग, दिस अटैचमेंट ब्रिंग्स द मतलब वृत्ति नियंत्रण, द कंट्रोल ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मास्टरी ओवर द कॉम्प्लेक्सेस। इसे हमारा जो साइकोलॉजी का साइंटिस्ट है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं सिगमंड फ्रॉयड, वो कहते हैं कि हमारा जन्म के शुरू से जो कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद नार्सिसस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स, ये सब कॉम्प्लेक्स को प्रोसीड करके जाता है। एक कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम है साइकोसेक्सुअल आइडियल सेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं, दोनों किताबें हैं, साइकोलॉजी ऑफ सेक्स बाय हैवेलॉक एलिस, और है हमारा मैन द अननोन, और सिगमंड फ्रॉयड का हमारा केस्टोदा का एक बुक है मोनेर पथे, बहुत अच्छा किताब है। उसमें है कि ये जो आइडियल सेंट्रिक कॉम्प्लेक्स है वो साइकोसेक्सुअल है। यही साइकोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं वो अनुराग। यही अनुराग हमारा वृत्ति को, हमारा वृत्ति का अधीश्वर बना देता है हमको, मास्टरी। सत्यानुसरण का पहला पेज में ही है, तुम्हार ठाकुरत्व ना जागले केहो तुम्हार केंद्र ना, इवन ठाकुर नय। मतलब इफ मास्टरी, दिस मास्टरी ओवर कॉम्प्लेक्सेस अवेकन्स नॉट, द मास्टर सेंटर none you have। उसी तरह हम विवेकानंद को जितना भी एडमायर करें, हम रामकृष्ण देव को जितना भी एडमायर करें, हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को जितना भी एडमायर करें, अगर उनका वो इनिशिएशन, उनका प्रवर्तित इनिशिएशन और चलन के पद्धति में हम इनिशिएट मतलब शुरू ना हुए, दीक्षा ना लिए, तो हमारा वो अनुराग नहीं आता। तो बाद में जो धर्म, वो जो स्टेप्स है वो सभी नष्ट हो जाता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं आता है। और यही वृत्ति नियंत्रण आने धृति। धृति बहुत बड़ा टर्म है। पहले तो ये धृति मतलब है धारण का क्षमता, और वो धृति का बहुत एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत मतलब बहुत लंबा हो जाता है। ये धृति है एक मिक्सचर ऑफ कंटिन्यूटी, इंटेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रिसिटी। तीन का मिक्सचर वाला जो हिंदी वर्ड होगा वही ठाकुर जी ने धृति में बोल दिया। बहुत डेंजरस, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जस्ट धृति का मतलब ये है, ये जो प्रैक्टिसेस है इनका एक सॉलिडिफाइड एंड सॉल्व्ड रूप मिल जाएगा हमें। वो ये सब करने से आता है, वृत्ति नियंत्रण होने के बाद ये धृति आता है। मतलब एक ऐसा इनर्शियल लेवल आ जाता है, इससे कोई पीछे नहीं हटता। जैसे हम सीढ़ी मतलब स्टेयर्स में
एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाते हैं, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में जाते हैं, फर्स्ट से जब सेकंड फ्लोर में जाते हैं, वो जो इन बिटवीन पोजीशन है वहां से हम कभी भी गिर सकते हैं, पर एक बार सेकंड फ्लोर में उठ गया तो हम सेफ, हम नहीं मतलब पैर फिसल के नहीं गिर सकते। सीढ़ी में गिर सकते थे, पर एक बार वो जो सेकंड फ्लोर में पहुंच गए वहां पर से नहीं गिरेंगे। धृति एक वैसा पोजीशन है, एक एक लेवल है, वो धृति में पहुंच जाने के बाद हमारा नहीं, वो धृति में पहुंचने के बाद जब हम देखते हैं ऑटोमेटिक एक ऑटो इनिशिएटिव सहानुभूति ग्रो करता है सब चीज के ऊपर, कॉम्पैशनेट कॉन्शियस, सब कुछ पे, सब कोई पे, हर किसी पे, क्योंकि तब ये फीलिंग होता है जो सत्ता मेरा है वो सत्ता आपका भी है। वो आदि अंत से हम जो आचमन में बोला, आचमन में जो बोला था, हे परम कारुणिक, हे सर्वानुस्यूत व्याप्त प्राक प्रथम वाक, मतलब वो आदि क्रिएशन में चले गए, प्राक प्रथम वाक, सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूपे प्रतिभात। तब ये फीलिंग ऑटोमेटिक आ जाता है कि वो जो इष्ट के बारे में हम बोल रहे हैं, वो आइडियल के बारे में बोल रहे हैं, उन जिससे हमारा प्रेम हुआ है, उनका कॉन्शियसनेस इतना व्यापक है कि हर किसी का सत्ता में वही सेम फीलिंग है। उनको मार दिया तो उनको भी वैसे ही फीलिंग होगा, क्योंकि वो तो वही व्याप्त प्राक प्रथम वाक, वो तज्जात संतान है। तज्जात संतान मतलब आम गाछ में से जो आम निकलता है वो जो एकदम डीटो आम निकलता है, सेम टू सेम, पर एक इंसान का लड़का सेम टू सेम नहीं होता। वैसे हम सब भगवान का संतान है, पर हम भगवान नहीं है। लेकिन श्री श्री ठाकुर आइडियल जो है वो भगवान का संतान होकर एग्जैक्ट सेम टू सेम भगवान है। इसीलिए बोलते हैं तज्जातो, उसके जात, भगवान के जात का संतान है वो, तज्जात संतान। और आमियो तुम्हार तुमेरी उत्क्षेप, एंड आई एम ऑल्सो such an embodiment of the परम पिता, but not you। इसीलिए मैं आदि तक सोच के, আমি আমার আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত अपने एकदम आदि तक सोच के, जब ये यही आता है कि मैं भी आप ही से आया हूँ, मैं आप ही का अंग हूँ, ये जो आता है तब मैं पवित्र हो जाता हूँ, मुझे जो भी हो मैं पवित्र हो जाता हूँ। यही है वो सहानुभूति का एक छोटा एक्सप्लेनेशन। सहानुभूति कोई हम ऐसे नहीं है, मैं बहुत खाना नहीं मिल रहा, मैं आप उनको खाना दे दे एक पिक्चर ले लेता हूँ, देखिए हम खाना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है सहानुभूति। ये सहानुभूति ऑटो इनिशिएटिव है उसका, जैसे ये हम में भी है पर इवॉल्व नहीं है। रास्ते में कोई जाता है, उसका सर पे लगता है, हम भी आह करके उठते हैं, क्यों? वो इनबिल्ट एक सत्ता का सहानुभूति है, वो चित्त जो सतचित आनंदमय, वो चित्त का रिस्पॉन्सिवनेस, वो ऑटो इनिशिएटिव आता है। और ये सहानुभूति जब 1 से 2 से 3 आदमी में ग्रो करता है, ये सहानुभूति ऑटोमेटिक संहति लाता है, एक यूनिफाइड मिशन हो जाता है उसमें, मतलब भांगन के बोले ब्रेकेज नहीं आता, वो एक यूनिफाइड होकर चलता है। और जब यूनिफाइड होता है तो शक्ति आ जाता है, और शक्ति आने के बाद उसका तो संवर्धना होगा ही। यही तक मैं बोलना चाहता हूँ दादा। धृति यानी प्रणिधान समाधि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, बहुत अच्छा। और मुझे विश्वास मुझे भी है, सुनना है, मुझे भी कुछ सुनना है, ये मैं बोल रहा हूँ कब से। तो ठीक है, तुम्हें सुनना है, लेकिन तुमने जो सब कहा है वो तुमने खुद भी सुना है। तो ये ऐसा नहीं है, हम लोग जब ईश्वर की चर्चा करते हैं या ईश्वर का, इट्स लाइक म्यूजिक, जो कोई परफॉर्मेंस देते हैं संगीत का, तो जो सुनते हैं ऑडियंस जो होते हैं वो तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन एक्चुअल एंजॉय जो बजा रहा होता है या जो गा रहा होता है, एक्चुअल एंजॉय वही करता है, क्योंकि वो जो म्यूजिक उसके सत्ता से, उसके एग्जिस्टेंस से बाहर आ रहा है, तो उसको ही झंकृत कर रहा है। तो मुझे लगता है जो हम लोगों ने तो सुना ही, और मैंने यहाँ पर जो धृति, वो धृति से शुरू होगा, और धृति से जो शुरू हो रहा, धृति की हिंदी में धृति लाती है प्रणिधान, तो ये मैंने सोचा है धृतिमान सिंह को ही एक्सप्लेन करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये मतलब मैं खुद ही एक्चुअली आई एम ओवरवेल्म्ड, तो मैं उसमें रहना चाहता हूँ, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। और ये एक ऐसी वाणी है ना, इस वाणी का मुझे लगता है एक एक लाइन हम दिन भर बिता सकते हैं, सिर्फ एक लाइन पे।
हर लाइन को अगर सेपरेट करें, ये तो बहुत ही हम कॉन्साइज एक टाइम में इतने सारे चीज को इतना ब्यूटीफुली तुमने रखा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है सभी को ही अच्छा लगा है। और ये जितनी सारी बातें हुई हैं, अगर इसमें इस विषय पे इसके बाद या इस विषय पे मैं चाहूंगा डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती आप हैं, अगर हैं तो आप माइक्रोफोन, अच्छी दादा। हाँ, तो आप इस पे अच्छा। थोड़ा सा कुछ भी आप इस पे बोलिए, हम लोग सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ भी না এখানে সৌভিক ভাই যা বলেছে খুব সুন্দরভাবে বলেছে, এত अच्छा, आप সুন্দরভাবে हिंदी में বলেছে। बोलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा, बांग्ला नहीं समझ। सौभिक, हाँ हाँ, थैंक यू, ओके, जय गुरु जय। सबको। सौभिक भाई ने जैसा बताया बहुत अच्छी ढंग से बताया। और अ, एक चीज है, भाषा जो होता है वो मन का भाव का एक्सप्रेशन लाता है। भाषा कभी ऐसा नहीं है कि हमने स्लिप ऑफ टंग में कुछ गलत बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर भाव विशुद्ध है तो भाषा भी विशुद्ध निकलेगा। तो इसे पता चलता है कि उसका भाव इस वाणी को लेके और ठाकुर जी को लेके सही दिशा में जा रहा है। और बहुत ही अच्छा लगा कि यंग जनरेशन जो है उसमें सौभिक है, एंड यंग जनरेशन इज कमिंग अप इन द राइट ट्रैक। हम जनरेशन गैप कहते हैं ना, सो जनरेशन गैप इज ब्रिज्ड बाय this type of activities so that we don't find generation gap in। वो संगति का बात बोल रहा था, सहानुभूति के बाद आता है संगति। तो सहानुभूति में जनरेशन गैप चला जाता है। क्या हमको भी पता चलता है कि जब मेरा उम्र होगा ऐसा तो हम क्या करेंगे, हम क्या इस तरह कर पाएंगे। और जो बुजुर्ग है वो भी अगर उसमें ये आ गया है, ये सहानुभूति वाला चीज, तो उसको भी ये मालूम हो जाएगा कि जब हम छोटे थे, हमारा उम्र कम था, तो क्या हम इस तरह से सोच पाते थे। जब उसके धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस आएगा तो धीरे धीरे वो भी ये चीज समझ जाएगा। और एक चीज वो बोल रहा था कि मैन द अननोन, मैन द अननोन, वो शायद टाइम उसका शॉर्ट था इसलिए वो एलेक्सिस कैरल का लिखा हुआ है किताब, who is a Nobel, he was supposed to be a Nobel laureate in नहीं, नोबेल 1930। लॉरिएट थे, Yes, in 1932 actually, and he is from this medical fraternity। वो मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक पर्सन है जो सिर्फ मेडिसिन का नहीं है, वो मेडिसिन छोड़ के ये सब चीज के ऊपर मैन द अननोन पढ़ने के लिए ठाकुर बोलते थे। और श्री श्री बरदा भी बहुत लोगों को बोले हैं, मैंने मैन द अननोन पढ़े हैं। और उसमें हमको देख के पता चलता है कि कंटेम्पररी लेवल में ठाकुर बोल रहे थे कि मैं जो चीज कहता हूं ये चीज एक बार ठाकुर जी जिक्र कर रहे थे ये ऋतिकाचार्य केष्टोदा के पास कि मैं जो चीज बोल रहा हूं ये सिर्फ तुम लोग एक्सेप्ट करो, ये हम नहीं चाहते हैं। तुम लोग ये देखो कि ये भी कंटेम्पररी कोई और कहीं से भी ऐसा सोच रहे हैं या नहीं। और उस खोज करते करते ये मैन द अननोन एंड एलेक्सिस कैरल केम अप। इतना मुझे बताना है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सौभिक को और सबको मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। जय गुरु सर्वदा। और जयदीप, क्या इस सेगमेंट में अभी हम लोग चलें या नेक्स्ट आगे प्रोसीड करें? जयदीप, जयदीप तुम्हारा स्पीकर ऑफ है क्या? जयदीप, हाँ, इसमें और एक चीज ठाकुर जी बोलते हैं, धृति लाता है प्रणिधान। प्रणिधान का जो मीनिंग है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। प्रणिधान क्या है? प्रणिधान मतलब हम देख रहे थे उसका मीनिंग है सरेंडर, डेडिकेशन है। तो ये उसके बारे में आप थोड़ा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो। ये तो बैठा हुआ है सौभिक, और एक्चुअली प्रणिधान शब्द का इंग्लिश जो ठाकुर के समय में यूज हुआ, कोजिटेशन,
कोजिटेट। तो और मुझे लगता है कि अभी जितना पार्ट हुआ है इस वाणी का, इसके आगे सही में ये थोड़ा कठिन है, और मुझे लगता है इसके लिए एक अलग हम लोग कभी चर्चा करेंगे, जो प्रणिधान से फिर समाधि, समाधि से महाचेतन समुत्थान, इसकी चर्चा हम लोग फिर आगे किसी एक समय में अलग से करेंगे। तो आज जितना तक हुआ है इसको हम लोग आप समराइज कर दीजिए, जरा इसको थोड़ा समराइज कर दीजिए तो अच्छा। ये तो अरे ये समराइज्ड ही है वेरी ब्यूटीफुली। मैं इसको और किसी तरह से कलर नहीं करना चाहता, एज इट इज रहने दो। जो सौभिक ने कहा है दैट्स एनफ इस पे। हाँ, अगर इस पे कोई अगर हैं, अभी हमारे यहाँ जितने सारे हैं ऑनलाइन, अगर इन्हीं को कुछ इस विषय पे अगर 1-2 मिनट अगर कुछ बोलना है तो, अगर या कुछ उनके मन में अगर कुछ आता है, क्योंकि गोपाल हमारा ये एसोसिएशन ऐसा है कि अगर मन में कोई भी बात है तो वो व्यक्त होनी चाहिए। तो सुब्रत दादा है। अच्छा, हाँ, तो उनको सुब्रत दादा आप कुछ बोलेंगे? सुब्रत दादा आप हैं? फ्रॉम उदयपुर? नहीं है না, अच्छा है, কিছু বলবো না, हाँ, কিছু বলবো না, अच्छा किच्छु ना, না শুনছি, শুনতে দাও। সবাই তো শুনছে। যাই হোক, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तब क्या? हाँ, नेक्स्ट भी तो वो है कल, ऐसे भी हम लोग। हाँ, प्रीतम কিছু বলবে নাকি? প্रीतम कुछ बोलना चाह रहा है? ভাবছিলাম যে বলবো, তারপরে চুপ করে গেলাম। না, বলো। আমার মনে হচ্ছে সংগতিটা আরো বৃহৎ অর্থে হয়তো ঠাকুর ইউজ করেছেন। এরকম মানে সংগতি এরকম ধরো, আমরা যে ইন্টারেস্ট নিচ্ছি, আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি জন্ম থেকে আমাদের একটা আইডেন্টিটি তৈরি হয়, ছোট থেকে এরকম একটা नेचर तैयारी होता है। छोटे से जब हम बड़े होते हैं उस हिसाब से हम लोग का एक कैरेक्टर फॉर्म होता है। तो आपका बोला जाता है ये इस टाइप का है, इसका नेचर इस तरीके का है, ये ऐसा बोलता है, तो वो हम लोग का धीरे धीरे आइडेंटिटी में परिवर्तन हो जाता है। तो जब आप बड़े होते हैं, ऑफिस जाते हैं या कोई काम करते हैं या कोई आपका क्वालिफिकेशन आता है, तो उसके हिसाब से आपका परिचय फिर एक लेयर आ जाता है। तो एक के ऊपर एक लेयर आ जाता है, ये आइडेंटिफिकेशन और तगड़ा हो जाता है। और धर्म का पहला चीज ही है इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना, जिसके चलते हुए मैं वीडियो मेरा ऑफ करके रखा हूँ। इसका रीजन भी वही है, मैं अपना आइडेंटिटी तोड़ना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी का संहति वर्ड में जो यूज हुआ था, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव था। जैसे मान लीजिए हम लोग श्वास ले रहे हैं, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। एट द एंड ऑफ द पेज पेड़ क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं, मेरा आधा लंग्स मेरे शरीर में है और आधा उसके शरीर में। ये अगर मैं संगतिपूर्ण अगर समझ में आ जाता है, तो मैं कभी भी पेड़ काटने नहीं जाऊंगा, मैं उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और ये सेम संगति हर किसी का इंडिविजुअल लेवल पे होता है। मतलब ये पूरा जगत में पूरा सृष्टि ही भगवान का है। तो ह्यूमन बॉडी बोलिए कि कुछ एनिमल्स बोलिए, चाहे जो भी हो, पूरा पेड़ पौधा सभी एक ही चीज से बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो उसका आधार सेम है। आधार अगर सेम है, ये फीलिंग अगर हम लोग के अंदर आ जाता है, तो अपने आप ही संगति क्रिएट हो जाता है। तो परम ब्रह्म एक ही है, तो उसका इनर मीनिंग संगति होता है, संगति से शुरू होता है, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं है मतलब दूसरा क्या सोचते हैं। तो
मैं एक्चुअली जो बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस में जो होता है वो छोड़ के मैं बाकी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो नहीं मेरा ठीक है, प्रिंसिपल है बस। ये बात सही है। तो एक चीज सिर्फ इसमें ऐड ऑन मैं करना चाहूंगा कि आइडेंटिटी एक्चुअली हम तोड़ना इन द सेंस है कि एक्चुअली स्वस्वरूप को समझना। जैसे अभी सौभिक एक्सप्लेन कर रहा था ना, जो सोल जी, मीन्स है कि इन टोटलिटी, जो एकदम। इन टोटलिटी जो है। तो जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना, जो अर्जुन को, जो इससे पहले भी तुम थे, मैं भी था, इसके बाद भी तुम रहोगे, लेकिन तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं, जी, मुझे सब याद है। दैट मुझे याद मीन्स है कि वो जी। अपने स्वरूप में अच्युत हैं, वो अपने स्वरूप से हाँ, क्यों? ऑलवेज एवर अवेयर, और हम अपने स्वरूप जी, से विस्मृत होते हैं। जो हम क्या हैं उससे विस्मृत होते हैं। वो चीज, उस आइडेंटिटी, वो सुपर आइडेंटिटी। मुझे एक घटना याद आ रही है। जयदीप बताऊं, बोलूं क्या, या टाइम आज छोड़ दूं? बोलिए बोलिए, तो बोलिए एक बोलिए। एक ठाकुर जी की एक घटना याद आ रही है। मानिकपुर में ठाकुर जाते थे, यहाँ देवघर में जो जसीडी, जहाँ पे मानिकपुर युगल मंदिर है, तो बौरदा जी ठाकुर जी को लेके जाते थे हर दिन। उस समय ये मंदिर ये सब कुछ नहीं बना था, फॉरेस्ट एरिया था, रेल लाइन, मुगल सराय ट्रेन वो उस समय चलती थी, शाम को आती थी। ठाकुर जी वो ट्रेन देखना बहुत पसंद था, और पर्टिकुलरली वो मुगल सराय ट्रेन को बहुत पसंद करते थे, इसलिए कि पैसेंजर ट्रेन थी, वो हर स्टेशन पे रुकती थी, सभी को, किसी को छोड़ती नहीं थी। एक्सप्रेस ट्रेन होता है, बहुत सारे स्टेशन को स्किप करके निकल जाता है, लेकिन पैसेंजर जो सबको लेके चलते हैं, तो इसलिए वो ट्रेन ज्यादा ठाकुर जी का पसंद था। तो वो उसी जगह पे एक फील्ड था, वहां पे रेल लाइन के बगल में, वहां चादर सतरंजी ये सब बिछा के ठाकुर जी बैठते थे कुछ देर तक, 1 घंटे 1.5 घंटे, जब तक ट्रेन नहीं जाती थी तब तक ठाकुर रहते थे वहां। कभी कभी ट्रेन लेट आती थी तो ठाकुर बैठे रहते थे, थोड़ा अंधेरा भी हो जाता था, जब ट्रेन निकलती थी फिर वहां से आते थे। तो एक दिन इसी तरह ठाकुर बैठे हुए थे, और बैठते चर्चा चल रही थी, केष्टोदा ये सब कोई आसपास में सब बैठे थे। चर्चा जब चल रही थी तो ठाकुर अचानक बात करते करते रुक गए। रुक जाने के बाद उस फील्ड में ही, उस मैदान में एक छोटा सा पेड़ था, उसका आपांग कहते हैं उसको, आपांग गाछ। तो वो आपांग का पेड़ एक छोटा सा था पौधा, उसकी ओर एक दृष्टि से ठाकुर देख रहे हैं। तो चूंकि कंसंट्रेशन ठाकुर जी का वहां, सभी ने इसको नोटिस किया, तो सब चुप हो गए, फिर कोई बात नहीं, चुपचाप ठाकुर ऐसे देख रहे हैं। देखते 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 अचानक ठाकुर केष्टोदा से कहते हैं कि अच्छा केष्टोदा, कभी क्या, আচ্ছা কেষ্টদা, কখনো কি ভাবিছিলাম যে একদিন এই মাঠের মধ্যে এই আপাং গাছ হয়ে থাকতে হবে? मैंने कभी क्या मैंने ये सोचा था कि एक दिन इस मैदान में ये अपांग का पौधा बनकर मुझे रहना पड़ेगा? तो केष्टोदा he was the man of science, तो वो भाव की बातें उतना नहीं, हर कुछ को वो साइंटिफिकली समझना चाहते थे ठाकुर से। तो उनको, वो ठाकुर से क्वेश्चन करते हैं कि ठाकुर आप क्या समझ रहे हैं, जो वो आपांग का पेड़ आप हैं, खुद को फील कर रहे हैं, जो वो आप है, ये आप फील कर रहे हैं? तो ठाकुर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि केष्टोदा, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी कहां कहां क्या क्या है बनकर हैं, वो आप भी फील कर सकते हैं। तो केष्टोदा कहते हैं कि ये कैसे संभव है? तो ठाकुर फिर पूछते हैं कि ब्रेन में कितने सारे सेल्स हैं? तो उस वक्त कुछ मिलियंस, जो भी काउंटेबल विज्ञान की दृष्टि से रहा होगा, वो कहा गया ठाकुर से, जो ये सम मिलियंस। अभी तो और भी वो काउंट शायद और ज्यादा बढ़ गया है, तो कहा गया कि ये सम मिलियंस। तो फिर ठाकुर कहते हैं कि हमारे ब्रेन में जितने सारे सेल्स हैं, हर सेल, एक एक सेल एक एक फेज ऑफ क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव सेल है। एक कहावत है ना बंगला में, जो है भांड में वही है ब्रह्मांड में, और जो है ब्रह्मांड में वही है भांड में।
तो एवरीथिंग, पूरा यूनिवर्स जो है वो हमारे मस्तिष्क में ये इम्प्रेग्नेटेड है उसमें। तो कहते हैं, ठाकुर कहते हैं कि प्रत्येक सेल एक एक फेज ऑफ क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव सेल है, और कहते हैं कि अगर हम उस पर्टिकुलर सेल पे अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो उस सेल का, जिस पर्टिकुलर फेज ऑफ क्रिएशन का वो रिप्रेजेंटेटिव सेल है, उस फेज ऑफ क्रिएशन का संपूर्ण चीज, मैकेनिज्म मेरे सामने रिवील्ड हो जाएगा। तो केस्टोदा कहते हैं इसका मतलब चांद का, चंद्रमा का, मून का क्रिएशन कैसे हुआ, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव सेल हमारे ब्रेन में। बोले हाँ, अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मून के संबंध में सब कुछ मेरे सामने रिवील्ड हो जाएगा। ठाकुर ने कहा हाँ। फिर केस्टोदा एक बार फिर पूछते हैं मार्स, मंगल, उस समय तक मंगल में जस्ट कोशिश हो रही थी तो मंगल के बारे में पूछते हैं। ऐसे करके विज्ञान की बहुत सारी अनआंसर्ड जो सब पजल्स, जो सब रिडल्स थे, वो सब एक एक बात क्वेश्चन करते जा रहे हैं केस्टोदास ठाकुर से। और ठाकुर कह रहे हैं कि हाँ ये भी होगा, ये भी होगा। ऐसा करते करते जब कुछ और आगे बात बढ़ गई, अचानक ठाकुर रुक जाते हैं और कहते हैं केस्टोदा कितना जानेंगे, জানার যে বড় জ্বালা, কত জানবেন, জানার যে বড় জ্বালা। মানে कितना जानेंगे, जानने का तो ये क्या कहते हैं उसको, ज्वाला को हिंदी में क्या कहेंगे, इट्स पेन, ज्वाला। हाँ, ये और जितना जानेंगे समझेंगे उससे और ज्वाला बढ़ेगी। तो ठाकुर जी से तुरंत प्रश्न करते हैं केस्टोदा, तो उपाय? तो ठाकुर वो एक 3 बात कहते हैं, टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर। जो प्रेम करो, उनको उन पर उनकी सेवा करो और समर्पण। ये लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर, ये चीज जो है वो जो प्रणिधान है, हाँ, कोजिटेशन, जो हर चीज को देखने की दृष्टि, जो ठाकुर कहते हैं कि वो अपांग पेड़ में मैं हूं, दिस इज, ये प्रणिधान, उस और उस दृष्टि। जैसे आप एक चीज सोचो कि घोड़े के सवारी पे जा रहे हैं, घोड़े पे वो चाबुक पड़ता है और दाग यहाँ पे पीठ पे नजर आती है, तो ठाकुर ने वो दाग दिखाया तो नजर आया, ऐसे कितने सारे दाग पड़े होंगे इनविजिबल, जो हमने देखा नहीं। दैट मीन्स कि कितने सारे पेन्स वो लेके इस सृष्टि में हमारे बीच में वो थे। तो ये, और समाधि का एक इंग्लिश शब्द है अपकीप ऑफ थॉरो नॉलेज, जो टोटल जितने सारे ज्ञान है वो रिवील्ड होता है सम्यक रूप से। तो ये है। उसके बाद महाचेतन समुद्र, जो भी हो ये बात, और मैं नहीं चाहता आज इस डिस्कशंस को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे फिर बाद में कभी इस वाणी को लेके। अगर, और चूंकि हमारा ये फोरम है तो मैं चाहता हूं कि जयदीप ने उस ग्रुप पे मेल भी डाला होगा, और अगर इस विषय पे अगर किसी का कुछ होता है तो मेल कर सकते हैं, उस मेल आईडी पे मेल करेंगे तो हमें भी कुछ फीडबैक मिलेगा, तो हम उस पे फिर और चर्चा आगे कर सकते हैं। और एक्चुअली बेसिक पर्पस हमारा ये है, ये जो पब्लिशिंग हाउस है देवघर में, पब्लिशिंग हाउस, इतने सारे बुक्स ठाकुर ने अपने लाइफ टाइम में बोल बोल के जो प्रिंट कराना ये सब उन्होंने अपने लाइफ टाइम में सब कुछ किया। क्यों किया? तो मेरा एक्चुअली हम सभी का ये जो प्रोग्राम हम लोग ये सब कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ही यही है कि भूख पैदा हो। एक व्यक्ति, जैसे एक बच्चे को मैं कहता हूं कि पानी पियो, अब वो बच्चा बोल रहा है नहीं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं पानी पियो, वो कह रहा है नहीं पीऊंगा। अब आप जबरदस्ती उसको पानी पिलाएंगे, वो रोने लगेगा, नहीं 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 ऐसा करेंगे, और उसको प्यास नहीं लगी है, वो नहीं पिएगा, क्या जरूरत है? तो अगर हम सच में उसको पानी पिलाना चाहते हैं तो एक काम हम कर सकते हैं, उसके साथ चलो खेलते हैं, और खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, 10 चक्कर मैदान का लगाते हैं, दौड़ते दौड़ते, वो भी मजा आ रहा है, उसको भी आनंद आ रहा है। और ये दौड़ते दौड़ते जब पसीने पसीने हो जाता है, थक जाता है, डिहाइड्रेट करता है,
तो वो बोलेगा पानी पानी। और वो जो डिहाइड्रेशन जो हुआ, ये जो स्वेटिंग हुआ, ये ऑटोमेटिकली उसको पानी की खोज में दौड़ाता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, इट्स लाइक दैट, कि ये सब जब चर्चा होगी तो लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि इसका क्या है। तो वो करके ठाकुर जी के जितना सारा लिटरेचर है वो पढ़ने की आदत, क्योंकि अभी डिजिटल अभी समय में लोग इतने सब कुछ से जुड़ गए हैं, हाबी जाबी जिसको बंगला में कहते हैं, लाइक ट्रैश। तो इतने सारे अनइम्पोर्टेंट मीनिंगलेस चीजों से हमने खुद को घेर रखा है जिसकी कहीं कोई सार्थकता नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम आता था क्वेश्चन आंसर का, जो लोग अपने फैमिली लाइफ या कुछ ऐसा होता था तो वो लोग क्वेश्चन करते थे, वहां से काउंसलिंग किया जाता था। इस तरह का एक कॉलम था। उसमें मैंने एक सज्जन का एक क्वेश्चन देखा था। आंसर की बात चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ प्रश्न। उन्होंने लिखा था कि मेरी उम्र अभी 70 साल है, मैं बहुत ही गरीब अवस्था में था एक समय में, काफी स्ट्रगल करके मैंने अपनी स्थिति बनाई, आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण रूप से मैं संपन्न हुआ, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए। आज माने वन ऑफ माय फैमिली इज माने एस्टैब्लिश्ड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरी शारीरिक अवस्था एकदम नहीं है, जर्जर हो गया है, मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, बहुत कुछ ऐसा। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं, जो ये सब जो मैंने किया, मेरी सारी जिंदगी, जो मेरा एक्चुअली जवानी का समय जो था, वो जो मैं इतनी दौड़ में लगाया, ये सब आहरण किया, इतने सारे पैसे, ये परिवार, सब कुछ किया, आज जैसे लग रहा है लाइफ कहीं कोई सार्थकता नहीं है, मीनिंगफुलनेस मुझे नहीं लग रहा है। तो जितने सारे एक्टिविटीज मैंने किया उसमें कोई सार्थक कोई चीज नहीं लग रहा है। अभी लग रहा है जो मैंने ये क्यों दौड़ा, ये दौर एक्चुअली आज मुझे कहाँ ले जाएगा। हो सकता है कि आज मैं चला जाऊं, कल चला जाऊं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इष्ट को लेके, आदर्श को लेकर अगर चलते हैं और इन सब चीजों को अपने जीवन में कार्यान्वित करते हैं, तो मुझे लगता है एक सत्संगी के लिए, जैसे बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि आफ्टर 50, एक ऋतिक, एक कर्मी, ये ठाकुर को के समय में आफ्टर 50 उन लोगों की जवानी शुरू होती है। और एट द एज ऑफ 90 और 95 मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उनके आंखों में जो चमक, वो अच्छे विद्वान और स्कॉलर लोगों के भी आंखों में वो चमक नहीं होगी, जो कि निरक्षर ठाकुर के कर्मी, और वो गांव-गांव घूमते हैं, ठाकुर की चर्चा करते हैं, एट द एज ऑफ 90-95 उनके आंखों में जो चमक जो दिखती है। तो ये चीज कोशिश हम लोग यही करेंगे कि इसके माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से लोगों में प्यास पैदा हो, भूख। आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न होता है भूख लगती है या नहीं। अगर भूख लगती है, दैट मीन्स कि सिस्टम ठीक ठीक काम कर रहा है। और अगर भूख नहीं लगती है तो दैट वाज वही एक सिग्नल है, सिम्टम है, जो मेरा कहीं कुछ खराब हुआ शरीर। तो ये भूख पैदा करने के लिए हम लोग सब एक साथ जुटे हैं और कोशिश करेंगे कि ठाकुर जी का लिटरेचर हम लोग पढ़ें। और ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे बीच में मिताली माँ मुंबई से। हाँ दादा। मिताली माँ, आप क्या हैं? मिताली विश्वास मुंबई से, अगर हैं तो ऑडियो वीडियो ऑन करके आप अपना संगीत प्रस्तुत कर सकते हैं। मिताली माँ, मुझे मिताली माँ हाँ, है लेकिन म्यूट है, लेकिन वो सुन नहीं पा रही क्या? ठीक है, खिति भी है, खिति मोहन जी जी। खिति, तुम ही तब कुछ सुना दो हम लोगों को। मेरे भाई, मेरे मालिक जगत के,
दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। संगी ना साथी मीत न कोई, हदने आए बंधु भाई। संगी न साथी मीत न कोई, हदने आए बंधु भाई। चेतो अभी शरण में आओ, चेतो अभी, चेतो अभी शरण में आओ, शरण झुकाओ मान मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब काम आवे, माया बंधन झिल में छावे। धन संपद सब काम आवे, काम आवे। धन संपद सब काम आवे, माया बंधन झिल में छावे। दो पल का ये मिट जावेगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट जावेगा। छोड़ो इनका साथ मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। साधु गुरु का कहना मानो, कहना मानो। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर, सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर उनको पाओ। सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर उनको पाओ। सेवक बनकर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात
मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। जय गुरु। जय गुरु पीतमदास। अभी अनम्यूटेड हो नहीं रहा था, मैं मिताली विश्वास। क्या मैं अभी गा सकती हूँ? पीतमदास जय गुरु। हेलो, गाइए आप। थैंक यू दादा। हर दुनिया में
जय गुरु। जय गुरु। आपका म्यूटेड है प्रीतम दा, आपका म्यूटेड है। সরি, ঠিক আছে। তো খুব ভালো, গানটা খুব ভালো হলো। হ্যাঁ, আবার কখনো আবার সুযোগ হলে আবার শুনবো আমরা আপনার थैंक यू গলায়। दादा, হ্যাঁ, थैंक यू।